वो उतने ज्यादा खचरा होशियार था, वो बहुत ज्यादा तामझाम वाला दिमाग लगाया था। जब भारत आजाद हो रहा था तो जम्मू कश्मीर में मिलने नहीं दिया हरि सिंह को, और बाद में जब हरि सिंह मिले भी ना तो उन्होंने कह दिया शेख अब्दुल्ला ने कि भाई हमको एक तो अलग से इसमें अनुच्छेद चाहिए, जो अनुच्छेद उसको क्या दिया गया 370, और उसमें लिख दिया कि भाई भारत का संविधान कश्मीर में लागू नहीं होगा। ले, उसका अपना क्या रहेगा, संविधान रहेगा। तो जो संविधान की चर्चा है उसकी चर्चा तो हम पॉलिटी के क्लास में करेंगे, अभी मेन तो हम ज्योग्राफिकली देखेंगे। तो जम्मू कश्मीर भारत के उत्तरी दिशा में है। यहाँ पर अगर वास्तविक रूप से देखेंगे तो ये जो एरिया है इसे हम लोग क्या कहते हैं, पीओके कहते हैं। पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इसको किसने कब्जा कर लिया, पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। ये इतना एरिया पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। ये टोटल कश्मीर का 30% एरिया है। कितना परसेंट भैया, 30% एरिया है। इसको पाकिस्तान ने कब्जा करके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, पोक नहीं बोलेगा कोई, अलग अलग एब्रीविएशन है ना। 8 बजे से अमित कुमार कर रहे सर, 8 बजे से बायोलॉजी के क्लास नहीं हुआ, पटना में भी नहीं हुआ। सर्वर में थोड़ा भी जगह नहीं है। अमेजोन का सर्वर जब लेने वाले एक हफ्ते में, तो उसको तब लेंगे हम। अब उसके बाद ये जो कब्जा किया 1948 में किया। कब कब्जा किया, 1948। 1947 में ही कर लिया, लेकिन 1948 तक जाते जाते मामला सेटल हो गया कि भैया हम लोग इसको कहाँ लेके जाएंगे, यूएनओ के मुकदमा में लेके जाएंगे। यूएनओ दुनिया का एक ऐसा चीज है जहां पर किसी चीज को ले जाइएगा तो उसको बर्बाद कर देता है। देखिए, 2 चीजें बर्बाद करने के लिए फेमस है, एक बिहार का फॉर्म बीएसएससी और एक यूएनओ। अगर कोई कुंवारा लड़का बीएसएससी का फॉर्म भरेगा तो उसकी ज्वाइनिंग और उसके बेटा का छठियार हो सके तो साथ में हो जाए। अजीब हाल हो जाता है। देखते हैं 2014 की वैकेंसी को फाइनल कराते कराते इन लोग का हालत खराब हो जाता है। इन लोग को शर्म नहीं लगता है कि 14 से क्या आ गया, 21 आ गया, क्या बोलेगा आदमी लोग। तो ये यूएनओ में मुकदमा चल गया, अभी तक ये मामला क्या हुआ है, अटका हुआ है। उसके बाद ये वाला एरिया 1962 में चाइना ने कब्जा कर लिया। इसे कहते हैं अक्साई चीन। अक्साई चीन, ये अक्साई चीन जो है टोटल कश्मीर का 10% एरिया है। इसे 1962 इंडो साइनो वार में किसने कब्जा कर लिया था, चाइना ने कब्जा कर लिया था। अभी हमारे पास कितना बच गया, कितना परसेंट, 60% कश्मीर बच गया। अब हमारे अपने कश्मीर में कम बवाल था पहले, अब तो 370 हटा तो थोड़ा बहुत राहत हुआ। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके, पहले बाहर वालों को निपटा देते हैं। ये अक्साई चीन जो है चाइना ने कब्जा कर लिया, और चाइना का कहना है कि उसके पास 5 फिंगर है। कितने हैं, 5। देखिए, 5 फिंगर एंड पाम रूल एक अलग है, जो फिंगर विवाद देख रहे हैं गलवान घाटी में वो एक अलग है। वो क्या है, अलग है। देखिए, ये चाइना का ये तिब्बत एरिया है। तिब्बत एक स्वतंत्र देश था, दलाई लामा यहाँ के प्रधानमंत्री होते थे। 1959 में तिब्बत को इसने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और उस समय यहाँ के चाइना का जो शासक था वो माओ त्से-तुंग था। ये बहुत ही खचरा शासक था, माओ त्से-तुंग। माओ त्से-तुंग जो था यहाँ पर कब्जा किया, और उसके बाद उसने कहा कि भैया ये जो ये तिब्बत है, तिब्बत क्या है, ये फिंगर है। तिब्बत क्या है, फिंगर है, सॉरी हथेली है। अभी इसकी 5 क्या है, उंगलियां, 5 उंगलियां हैं, जिसमें एक उंगली किसको ले गया, लद्दाख, किसे, लद्दाख। दूसरा कहता है नेपाल को, नेपाल को अभी समझ में नहीं रहा, उनको भी, सिक्किम को, भूटान को, अरुणाचल प्रदेश। कोई कहता है कि सब इस तिब्बत की उंगली है, 1 2 3 4 5 टोटल। कहता है कि भाई तिब्बत क्या है, हथेली है। तिब्बत क्या है, हथेली है, और बाकी ये लोग क्या है, उंगलियां हैं। क्या है, उंगली है। लेकिन अभी जो विवाद हो रहा है गलवान घाटी में, जो फिंगर 1 से फिंगर 8 वो कंप्लीट अलग है। वो दोनों के नाम एक हो सकते हैं, बट वो फिंगर से मतलब नहीं। वो पूरे लद्दाख को क्या कहता है, तिब्बत की हथेली की ये लोग क्या है, उंगली है। इसी के तहत उसने नेपाल के भी कुछ गांव को कब्जा कर लिया, और वहां के जो ओली साहब है करेंगे ना कब्जा नहीं हुआ। सिक्किम को भी कब्जा करने के फेर में था तो भारत में मिल गया। भूटान में भी देखते हैं घुसते रहता है वहां पर। वहां के जीव मंडल रिजर्व को कह रहा है, सार्कटिक जीव मंडल रिजर्व को, कि मेरा है। वहां के वो उसने वो जगह था 2017 में वहां पे घुस गया तिब्बत में। अरुणाचल प्रदेश को कहता है कि मतलब मेरा है। तो ये चाइना की दमनकारी नीति रही है। इसके तहत उसने किसको कब्जा कर लिया, गलवान में, सॉरी ये अक्साई चीन। लेकिन अक्साई चीन जो है वो पूरा लद्दाख नहीं है। वो कहता है कि पूरा लद्दाख मेरा है। चाइना क्या कहता है, पूरा लद्दाख मेरा है, क्योंकि हथेली उनके बाप की है। अब इसमें क्या किया वो, और इसमें घुस गया अंदर। इसके अंदर वो क्या किया, और एंट्री मार दिया। और यहाँ पे एक झील है जिसका नाम है पैंगसो झील।
क्या नाम है, पैंगसोले। पैंगसो झील पे बड़ी अच्छी शूटिंग हुई है, किस मूवी की, 3 इडियट। रैंचो उधर जाके स्कूल खोलने रहता अपना, उसी एरिया में घुस गया, कह रहा है कि अब ये भी मेरा है। यहाँ छोटे छोटे पहाड़ हैं, अब ये पहाड़ की हाइट ज्यादा नहीं है, इसलिए इनको फिंगर कहा जाता है। ऐसे ऐसे 8 पहाड़ियां हैं। कितनी पहाड़ियां, 8। अब जैसे यहाँ पे वो 8 पहाड़ियां, उसको हम बड़ा करके बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8। भारत 4 तक आता था। भारत कहाँ तक आता था, 4 तक, और 8 तक पेट्रोलिंग कर लेता था वहां तक। अब चाइना यहाँ घुस गया, कह रहा कि नहीं आप यहीं तक रह सकते हैं। जबरदस्ती है उसका नौटंकी, क्योंकि चाइना को पता है कि हमारे देश की जो मीडिया है या फिर हमारे देश में है ना, ये राष्ट्रीय मुद्दा या राष्ट्रीय सुरक्षा हमारे देश में, हिंदुस्तान में तब होती है जब कोई विकट परिस्थिति आ जाती है। तो उससे पहले किसी को खास ध्यान नहीं रहता है। आज भी हमारे रक्षा बजट चीन के रक्षा बजट से 10 गुना से कम है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है। हम लोग का रक्षा बजट जो आता है ना, उसमें से आधा तो चल जाता है पेंशन और सैलरी देने में, जिस वजह से चाइना इस वर्ष से घुसना चाहता है। हालांकि हम लोग की भी अब विदेश नीति पहले की तरह लचर नहीं रह गई है। अब हम लोग भी क्या हो चुके हैं, सुदृढ़ हो चुके हैं। और आप लोग इस देश के भविष्य हैं। आप लोग जैसा कभी गर्म खून वाला भारत का प्रधानमंत्री बन गया तो चाइना कहेगा कि तिब्बत हथेली है, ये उंगली है। कहीं से चुरा कोनो बिहारी मनबड़ बढ़ गया तो हथेली तूर देगा, कहीं जो ससुर न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, तोरा तिब्बते ना है। तो ये थोड़ा गर्म खून वाला चाहिए। लेकिन इसीलिए देखते हैं ना, संविधान में जितना बड़ा बड़ा पद है सब पे लिखा है 35 साल। जानता है इधर ये नौचड़िया हो जाएगा सर ना, बाढ़ में भी लो डिसीजन मार पहले यार। समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये भी पूरी तरह से सही नहीं है। तो आप ये लद्दाख, ये अक्साई चीन वाला मुद्दा समझ गए। चाइना की नीति क्या है, देखिए ध्यान से। आप चाइना की नीति को अपने जीवन में भी चाहेंगे तो आजमा लेंगे, लेकिन गाली सुनेंगे इसके सिवा कुछ नहीं होगा। चाइना का कहना है कि अगर आप किसी से पैसा लूटना चाहते हैं तो लूटने के बाद, पैसा लूटने के बाद भागिए नहीं, और लूटने का प्लान बना लीजिए। तो वो जो पैसा लुटा चुका है ना, अब वो उससे आपसे मांगेगा नहीं, बल्कि नया लुटाने से बचेगा। जैसे मान के चलिए कि हम किसी से 100 रुपया ले लिए, ठीक है, और उसको लौटाना है, तो हमारे पास एक रास्ता है भारतीय संस्कृति के हिसाब से, एक टाइम के अंदर कि भाई हम जब वादा किए थे, ये लीजिए हमने आपके पैसे को लौटा दिया। लेकिन चाइना की नीति के हिसाब से हम 100 रुपया लिए हैं, अब जब वो मिलेगा ना, उससे कहेंगे हमारा 1000 रुपया लौटाओ। अरे भाई साहब, हम खुद उसका 100 रुपया लेके रखे हैं और उसको कहेंगे हमारे 1000 लौटाओ, तो कहेगा कैसे 1000 करे, लौटाओ हमारा पैसा लौटाओ, पैसा लौटाओ। यानी चाइना मेन इस पे अटका देता है लोगों को कि हमारा लौटाओ, हमारा लौटाओ। अब लोग पंचायत बैठेगी तो पंचायत में ये होगा कि भैया, तब क्या करेगा चाइना, यहाँ पंचायत में कहेगा ठीक है जाओ मत लौटाओ मेरा 1000, राजा हो जाओगे ना 1000 से, ले जाओ। 100 रुपये पर तो बातें ना हो रहा है। और ये भारत के नीति निदेशकों को आज तक ये समझ में नहीं आया, पता नहीं कौन हमारे प्रधानमंत्री को सलाह देता है मतलब इस सब में, कि भाई चीन की नीति ये है। चीन ने ऑलरेडी हमारे अक्साई चीन को कब्जा कर लिया है। ये अक्साई चीन चाइना के लिए 100 रुपया है, और अरुणाचल प्रदेश को कहता है कि मेरा है। अरे बकलवा, वो 1000 रुपया है अरुणाचल प्रदेश के लिए। सब पंचायत इस पर हो रही है। भारत को भी इससे करना चाहिए कि एक काम करो, हमको ना अरुणाचल प्रदेश से दिक्कत है, ना ही हमको अक्साई चीन से दिक्कत है। तिब्बत तो तुम्हारा है, ये नहीं है ससुरात में, तिब्बत को तो तुमने कब्जा किया है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री लोग से, विदेश मंत्री लोग से चाइना में जाके ये बात नहीं निकलती है, बीजिंग अच्छा है, शेंघाई अच्छा है। गोली मारो, हमारा भारत जैसा है, हमारा अपना, हमारे लिए यही स्वर्ग है।